नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय ट्रिक्स गुरु पर। वैसे हम मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करवाते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, लेकिन मैं खुद भी इन जीके क्वेश्चंस को याद कर रहा था तो सोचा, ख्याल आया कि जीके क्वेश्चंस हैं उनका भी एक वीडियो बनाया जाए। तो कोरोना एक महामारी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे वर्ल्ड के, इंडिया के, उन क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ट्रिक्स गुरु। आज हम आपको कोरोना वायरस एक महामारी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस क्या है। अब इसमें 4 ऑप्शन है। वैसे स्पोरेडिक जो होता है उसका मतलब होता है कि किसी एक स्पेशल छोटे एरिया में, किसी स्टेट विशेष में कोई बीमारी फैल जाती है तो उसको स्पोरेडिक कहते हैं। एंडेमिक जो है किसी कंट्री विशेष में, किसी स्पेशल देश में फैलती है तो वो एंडेमिक होती है। और एपिडेमिक में होती है कि किसी देश में फैलती है लेकिन उसके साथ साथ आस पड़ोस के देश में भी फैल जाती है, नेबर कंट्री जितने भी हैं उनमें भी अगर कोई बीमारी फैल जाती है एपिडेमिक होती है। और पूरे वर्ल्ड में जो भी बीमारी फैल जाती है वो पेंडेमिक होती है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर पेंडेमिक ही है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन सा है। मतलब कहना चाह रहा है कि कोरोना वायरस जैसे ज़्यादा बढ़ गया था तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ था उसमें कौन सा देश पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसमें है आंसर आएगा आपका कनाडा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है। मतलब क्वारंटाइन किया गया था व्यक्ति जितने भी हैं उनको क्वारंटाइन किया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, तो वहाँ पे एक ऐप बनाया गया था। उस ऐप का नाम है रक्षा सर्व। अब उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम दिया गया था। कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी फैली थी अभी अपने इंडिया में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और इस बीमारी को क्या नाम दिया गया था। उसको नाम दिया गया था कोविड-19। वैसे चीन के वुहान शहर से ये फैली थी। और कोविड-19 की फुल फॉर्म होती है CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज ऑफ 2019 ईयर में। और देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, NHA ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसका आंसर आएगा बी, उबेर। NHA की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। NHA की जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, डोमिनोज पिज्जा ने किस कंपनी के साथ मिलकर डोमिनोज एसेंशियल सेवा लॉन्च की है। डोमिनोज पिज्जा जो है उसने एसेंशियल सेवा लॉन्च की थी, वो ITC फूड के साथ में की थी, ITC फूड्स। इसका आंसर आएगा ITC फूड्स। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, अब सेवंथ, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जब कोरोना वायरस ज़्यादा ही फैल चुका था अपने इंडिया में, जब फैला था तो लॉकडाउन करने वाला पहला स्टेट राजस्थान है। राजस्थान की कैपिटल जो है वो जयपुर है, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, एंड गवर्नर ऑफ राजस्थान है कलराज मिश्र। ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है। और इसका जो आंसर है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। ICMR के द्वारा ये सिफारिश की गई थी कोरोना वायरस की दवाई के लिए। और ICMR की जो फुल फॉर्म है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया था। कोरोना वायरस जब ज़्यादा ही फैल गया था तो एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसको रोकना पड़ा था, उसका नाम है फ्रेंच ओपन नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान घरों से बैंकिंग आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। एक बैंक है जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की थी, उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। तो आपका फर्स्ट आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला है। तो रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल जो खोला है वो मुंबई में खोला है। तो आपका आंसर है मुंबई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया था। तो एयर इंडिया का जो विमान है उसी के थ्रू बाहर निकाला गया था, उसी की हेल्प से बाहर निकाला गया था, जिसके CEO हैं प्रदीप सिंह खरोला, एंड हेडक्वार्टर उसका दिल्ली में
है। हमेशा एयर इंडिया ही हमारे भारत की मुसीबत में काम आता है, तो इसका आंसर है एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? VI का तात्पर्य है वायरस, VI फॉर वायरस, तो आपका आंसर है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान 1960 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? तो कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण जो है बुखार भी है, खांसी भी है, सांस लेने में तकलीफ भी है, तो आपका आंसर है उपयुक्त सभी। वैसे देखा जाए तो इस टाइम पूरे वर्ल्ड में ही कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनको बिना लक्षणों के भी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो कोविड-19 के लिए जो वायरस जिम्मेदार है वो है SARS-CoV-2, उसका आंसर है SARS-CoV-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर जो है वो है दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसने एक नया ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की थी, तो आंसर दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया था? तो फेसबुक ने भारत में एक फीचर लॉन्च किया था कोरोना वायरस के जागरूक के लिए, उसका नाम है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। फेसबुक के जो CEO हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं एंड उसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया US में है। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा में उत्पन्न हुआ था? तो कोरोना वायरस का नाम जो है लैटिन भाषा में ही उत्पन्न हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर है $12 मिलियन धनराशि देने की घोषणा की थी। किस भारतीय वैज्ञानिक की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन का परीक्षण की जा रही है? तो भारत का ही एक वैज्ञानिक है जिसकी लीडरशिप में किया जा रहा है, उसका नाम है SS वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोरोना वायरस के कारण किस देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? मतलब अपने देश में जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया था? वो है 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? तो कोरोना वायरस का टेस्ट का नाम है RT-PCR। RT की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और संसद के सदस्यों की सहमति से कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 1 वर्ष के लिए कितने वेतन की कटौती की घोषणा की गई, अनुमति की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो 30% है। 30% ही वेतन की कटौती की ही घोषणा की गई थी इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो ये दोनों सार्स एंड मेर्स दोनों से संबंधित है, उपयुक्त दोनों आंसर हो जाएगा। सार्स की जो फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है एंड मेर्स की फुल में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? इसका नाम जो है क्राउन जैसी स्ट्रक्चर होने के कारण पड़ा था कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी से मतलब माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान देखी गई थी? तो यह जो आंसर है क्राउन जैसी समान देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? इसका आंसर है google.com COVID-19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है व्हाट्सएप चैटबॉट है। व्हाट्सएप चैटबॉट की ही भारत में लॉन्च किया गया था कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम फीड को ही भारत में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, भारत में सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की थी? $10 मिलियन देने की घोषणा की थी और इसका जो है सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल काठमांडू में है और इसके जो प्रेसिडेंट है अमजाद हुसैन जो पाकिस्तान से हैं और सदस्य देश हैं जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ये सब सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और CM है जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, सबसे पहले किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? इसका आंसर है पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है और जो पंजाब के गवर्नर हैं वो VP सिंह बदनौर हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया था? तो WHO ने घोषित किया था जिसकी WHO की फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO का जो फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है टेड्रोस एधेनोम
और इसका जो फॉर्मेशन तो बता ही दिया। पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कोवा पंजाब। कोवा की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस ए फॉर अलर्ट, जिसकी कैपिटल आप जानते ही हैं चंडीगढ़, और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को नाम दिया था SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 मतलब सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। किस भारतीय अमेरिकी फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट को दान करने का संकल्प लिया है? तो इसका आंसर जो है एमनिल फार्मास्यूटिकल है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की है? इसका जो आंसर है वो दिल्ली है। दिल्ली 5T की फुल फॉर्म है 5T मतलब 5T टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग, ये 5T की फुल फॉर्म। तो आपको कोरोना से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए। महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने भी याद की थी वो साझा कर दी है। वैसे हम मैथमेटिक्स के लिए ही आते हैं, जूम पर भी लाइव क्लासेस लेते हैं, गूगल मीट पर भी लाइव क्लासेस लेते हैं। बस ये ख्याल आया कि कोरोना वायरस के बारे में जितने क्वेश्चंस मैं भी याद कर रहा था तो इनके बारे में एक वीडियो बनाया जाए, तो वीडियो मैंने बना दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, लाइक कोरोना वायरस इंडिया में कब फैला था, किस दिन फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, कब मरीज कितने थे, कितनी रेट जो है वो स्टार्टिंग में थी, डेथ रेट जो है, रिकवरी रेट जो है, सेकंड लॉकडाउन कब लगा था, थर्ड लॉकडाउन कब लगा था, मोदी जी ने दिए जलवाए थे अपन से, तो दिए कब जलवाए थे, अनलॉक फर्स्ट में क्या क्या छूट दी गई थी, अनलॉक सेकंड में क्या क्या छूट दी गई थी, क्या क्या ओपन था, क्या क्या बंद था, इन सब के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। इसी के साथ विराम करते हैं। धन्यवाद।